हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज देहरादून जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, बस निकलने वाली हूँ। और थोड़ा मौसम भी सही हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात गर्मी थी। अब ठीक है, थोड़ा मौसम ज़्यादा तो नहीं है बट देहरादून में बहुत अच्छा होता है। ओके, बाय बाय। गाड़ी तो मिल गई है बट वो ना हरिद्वार की मिली है। हरिद्वार से फिर हमें देहरादून के लिए दूसरी पकड़नी होगी क्योंकि हरिद्वार सुबह का टाइम है तो सुबह में स्टार्टिंग में तो मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और दोपहर मतलब 10 बजे के बाद बहुत सारी मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से हरिद्वार तक जा रही हूँ। हरिद्वार से फिर मुझे देहरादून के लिए जाना है। और गाइस अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको देहरादून का भी वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगेगा निकलने में। अभी तो ये लोग चल ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मुझे टाइम से पहुंचना था। ऐसा लग रहा है आज तो दिखा नहीं पाऊँगी, कल ही दिखा पाऊँगी, इसलिए बहुत देर हो गई है मुझे। मैं घर से जल्दी भी निकली थी इसीलिए कि चलो टाइम से पहुंच जाऊँगी। अब लगता नहीं है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊँगी। चले यहाँ पर चाय बनती है और ये बना रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। मैं पहुंच गई हूँ देहरादून। देहरादून में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी नहीं है ज़्यादा, अब तो बहुत अच्छा है। बट कल नज़ीबाबाद में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ नहीं है गर्मी, यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और शाम को मैं आपको देहरादून दिखाती हूँ। मैं देहरादून आ चुकी हूँ, अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना था। आज डॉक्टर साहब बैठे नहीं है ना, डॉक्टर साहब बैठे नहीं है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्योंकि मैं कभी भी यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर पर ही आती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पर मेरे रिलेटिव तो है, मैं जाती नहीं हूँ किसी के यहाँ पर भी, मैं यहीं पर आती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो सारे हॉस्पिटल के काम खुद करती है मेरे, बस मुझे बोल देती है कि तू शान इधर बैठ, मैं करती हूँ, रुक ना, तो भी कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितनी तारीफ़ की जाए उसकी इतनी थोड़ी है। और मैं उसको आपको शाम को मिलाती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जब मैं अपने घर से आ रही थी देहरादून, क्योंकि जब मैं पहले भी यहाँ रही हूँ देहरादून, मैंने जो पार्लर का काम स्टार्टिंग किया था वो यहीं से किया है देहरादून से। तो बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, विक्रम वाले, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं आपसे बता नहीं सकती। तो मैं यहाँ आई तो मुझे पता ही नहीं होता था यहाँ के बारे में, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो जब मैं अपने रूम तक जाती थी, मेरी एक फ्रेंड रहती थी, मैंने उसको बोला कि मुझे पार्लर का काम सीखना है क्योंकि देहरादून में एडवांस होता है, सब बहुत अच्छा काम किया जाता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ फैशन ज़्यादा है। तो मैं उसको बोलती थी कि मुझे, तो मेरे पहले इतने पैसे खर्च होते थे बहुत ज़्यादा, और इतनी मतलब मुझे समझ में भी नहीं आता। एक दिन तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे घर जाना है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मुझे करना क्या है। क्योंकि वो ऐसा करते थे ऑटो रिक्शा वाला, मुझे वहीं घुमा के लेके आ जाते थे और वहीं पर ला कर खड़ा करते थे। मैं कहती थी अभी तो मैं इस रास्ते, एक दो बार तो मैंने कुछ कहा नहीं उनको, फिर मैंने कहा अभी तो मैं इसी रास्ते से आई हूँ। अब इन्होंने मुझे वहीं पर ला के खड़ा कर दी। मैंने उससे पूछा, मैंने भैया मुझे रिस्पना पुल जाना है, कि मैडम ये रिस्पना पुल है। मैंने कहा तो आप एक बार बताइएगा, अगर यही रिस्पना पुल है तो आप मुझे यहीं लेके आते हो इतनी देर से, आपने 3 बार के मुझे राउंड लगवा दिए हैं यहाँ पर, तो ये कोई अच्छा थोड़ा आता। कहता कि चलिए कोई बात नहीं। फिर बस मुझे धीरे धीरे रास्ते याद हुए सारे वहाँ पर। जब मुझे रास्ते याद हो गए फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर जो मैं स्टार्टिंग में जहाँ पे मेरे 100 रुपीज़ लगते थे ना, फिर वहाँ पर मेरे 10 रुपीज़ लगते थे। फिर मुझे आदत भी बन गई वहाँ पर, मुझे रास्ते भी याद हो गए। बड़ा डिफ़िकल्ट था उसमें टाइम जिसका लगा। जब मुझे रास्ते भी याद हो गए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई वहाँ पर। होने के बाद बस मैं यहाँ 3 इयर्स रही हूँ, मैंने पार्लर का काम सीखा यहाँ से पूरा, रिबॉर्डनिंग, कैरेट, हेयर स्मूथिंग एंड मेकअप इतने अच्छे मेकअप नहीं सीखे थे उन्हें, मतलब करते थे उस टाइम पे तो वो भी बहुत अच्छे मेकअप होते थे। पर अब मैंने दूसरे मेकअप सीखे हैं। फिर मैंने यूट्यूब से बहुत हेल्प मिली है मुझे। यूट्यूब से जब हेल्प मिली है तो मैंने यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा सीखे हैं। हमने सब ब्राइडल वगैरह, SD, 3D, एयर ब्रश, सारे मेकअप कर लेती हूँ। और जब मैं करूँगी आपको भी अपना मेकअप भी दिखाऊँगी। उसके बाद बस मैं अपने घर चली गई थी। जाने के बाद वहाँ पर फिर पार्लर किया, पार्लर करने के बाद पढ़ती भी रही, इस बीच में पढ़ाई भी चलती रही है। और बस यही रहा। फिर सिलाई भी सीखी है मैंने, बट मुझे सिलाई समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मैं सोचती थी मुझे करना क्या है। कोई मेरी मम्मी कहती, मुझे सब लोग कहते थे तुझे करना क्या है, कभी तू पार्लर का सीख लेती है, कभी तुझे सिलाई सीखनी है। और जब मैं सिलाई सीखने जाती थी ना, वहाँ सब कहते थे मैडम आपका तो पार्लर भी है शान, और आप पढ़ती भी हैं, आप लॉ की स्टूडेंट भी हैं, आप सिलाई क्यों सीख रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिलाई सीखनी है, बस मुझे सिलाई नहीं है, ये ना मेरे दिमाग में बैठी नहीं है। मेरा इतना कोशिश किया, मैं इतना माइंड चलाती थी, मुझे
सब मजाक बनाते थे। मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, कहता कभी तू पढ़ती है कभी कुछ करती है, तुझे करना क्या है। अब सब मेरा बस लॉ कंप्लीट हो जाएगा, लॉ कंप्लीट करने के बाद मुझे LLM करना है। मैं भाई से भी बोल रही हूँ, मुझे भी जो वो है ना बालाजी मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक अनुराग है, मुझे उनका मेकअप सीखना है। मुझे उनका मेकअप बहुत पसंद है। टेक्निक तो यही होती है जिस तरह से हम करते हैं, बट बस ये हो जाता है ना कि कुछ नया मिलता है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नया सीख कर आऊँ। मुझे इतना शौक है। मुझे आप एक कोई भी वॉलपेपर दिखा देते हैं मुझे, तो मैं सेम लुक वही बना देती हूँ। क्योंकि ब्राइडल्स आती हैं जब हमारे बुकिंग होते हैं मेकअप, तो हमसे लड़कियाँ कहती हैं कि हमें ना ये वाला वॉलपेपर दिखाती हैं। वो मुझे कहती हैं हमें ना इस तरह का मेकअप कराना है। मैंने ठीक है। और जब मैं उनको रेडी करती हूँ ना, तो मैं वो वॉलपेपर सामने रख लेती हूँ। रखने के बाद मैं उसको देख देख के काम करती रहती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें पता ही होता है। मैं सारे क्रायोलॉन, रेवलॉन, डर्मा, मेकअप स्टूडियो, ये सब इंटरनेशनल होता है, मैं ये सब यूज़ करती हूँ। बट जब मैं मेकअप की स्टार्टिंग करती हूँ ना, तो मैं उसमें से एक एक चीज़ें देखती रहती हूँ, मेकअप करती रहती हूँ। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दिमाग में तो बहुत जल्दी बैठ जाता है मेरे। एक दिन पहले जिस दिन मेरा ब्राइडल होता है, सपोज़ कीजिए मेरे पास 1 तारीख का ब्राइडल होता है ना, तो मैं 31 को एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और यही मेरा हेयर स्टाइल का होता है। मैं हेयर स्टाइल यूट्यूब से देखती हूँ ब्राइडल के, उसमें से देखने के बाद मैं तब एक ही दिन में मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। करने के बाद फिर मैं उनका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। सेम लुक वही क्रिएट हो जाता है। मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे यूट्यूब पर मैं सारी वीडियोज़ मैं वही वीडियोस देखती हूँ, मैं कुछ और नहीं देखती। अब तो ये स्टोरीज़ वगैरह बहुत देखने लगी हूँ, पहले सारे मेकअप के ही देखती थी। और इंशाल्लाह मुझे दिल्ली जाना है मेकअप के लिए। मैंने अपने भाई से कहा है, तो मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। फिर वो बात करेगा ना, तब मुझे वहाँ पर जाना है। मेरा भाई बहुत सपोर्ट करता है इस मसले में, और इंशाल्लाह वो आगे भी करेगा। मुझे पता है, वो कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं। इसे अच्छे से जियो, इसकी कोशिश करो कि हम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें, हैप्पी रहें। और मैं यही चाहती हूँ सबको कि ये सभी इस तरह से हों। चलिए फिर ठीक है गाइस, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।